अब हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी पार्टनरशिप में क्या मिनिमम नंबर कितना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए। तो किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर 2 होना चाहिए। हम लोग पार्टनरशिप का फीचर भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 2 और मोर पर्सन, 2 है ना, 2 किसी भी पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप होता है, मिनिमम 2 लोग। अगर ये मैक्सिमम पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए पार्टनरशिप में, किसी भी फर्म का मतलब पार्टनरशिप को फर्म भी कहते हैं, तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर अभी 50 हम लोग बोलेंगे। किसी भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना, 50। अभी ये बात पहले है ना, पहले 20 हुआ करता था, अगर ऑर्डिनरी पार्टनरशिप होता था तो 20 बोलते थे, और अगर बैंकिंग पार्टनरशिप होता था तो 10 बोलते थे, है ना। वो पहले कहने का मतलब जब कंपनी एक्ट 2013 नहीं आया था, कंपनी एक्ट 2013, पहले कंपनी एक्ट 1956 था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें ये बात बताया गया था कि भाई मैक्सिमम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में 20 और भाई बैंकिंग पार्टनरशिप में 10। लेकिन अब वो नहीं है, वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। अब हम लोग 10 और 20 को एकदम भूल ही जाना है, वो सब बात भी नहीं करना है। बस आपके भाई कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बस ये बात हम बता दिए, ये अब भूल जाना है, 10 20 करना ही नहीं, अभी सीधा बोलना है 50। अब ये बात बताया कहाँ गया है, तो अभी हम बोले कि कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 जब है उस समय 100 हुआ था, लेकिन क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद जस्ट नेक्स्ट ईयर में 2014 में कंपनीज रूल आया, तो कंपनीज रूल में बताया गया कि भाई पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, है ना, होना उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बात अगर ये पूछा जाए आपसे कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर 50 जो है ये कहाँ बताया गया है, क्यों, किस बेस पे आप बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर 50 है, तो कंपनीज रूल 2014 जो आया उसमें ये बात बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि भाई 50। हम लोग यही बात बोलेंगे, कभी भी मैक्सिमम नंबर पूछा जाए तो अभी हम लोग यही आंसर देंगे, मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम नंबर 50, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला है। मैक्सिमम नंबर कई बार पूछा जा चुका है, मिनिमम भी पूछा गया है एग्जाम में, फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूछ सकता है। अब क्या पूछा गया कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब यहाँ डिड है ना, डिड, वो रिटेन में, जो रिटेन में बनाते हैं वो डिड कहलाता है। स्टैम्प पेपर पे जो भी टर्म कंडीशन है पार्टनरशिप का, जब रिटेन स्टैम्प पेपर पे रिटेन कर लिया जाए, है ना, स्टैम्प पेपर का रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए, स्टैम्प पेपर को क्या है भाई रजिस्टर्ड करवा लिया जाए, तो क्या कहलाया जाए, क्या कहा जाएगा कि पार्टनरशिप डिड बन गया, है ना। वो स्टैम्प पेपर जिस पे सारे टर्म कंडीशन रिटेन में लिखे गए वो पार्टनरशिप डिड कहलाएगा। तो पार्टनरशिप डिड बनाना मतलब रिटेन में, एग्रीमेंट को रिटेन में बनाना क्या है भाई, कंपलसरी है तो नहीं। पार्टनरशिप में रिटेन में कोई जरूरी नहीं कि रिटेन में ही एग्रीमेंट बनाया जाए, ओरल में भी बनाया जा सकता है। तो क्या है, पार्टनरशिप डिड बनाना, एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे डिड है। एक क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें सिर्फ एग्रीमेंट बोला गया है, प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या है, तो प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि डिड, पार्टनरशिप डिड बनाना क्या है, कंपलसरी है तो नहीं। पार्टनरशिप डिड बनाना क्या है, वॉल्वेंट्री है। वॉल्वेंट्री का मतलब क्या होता है, वॉल्वेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, जो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। क्या है भाई, पार्टनरशिप डिड मतलब रिटेन में बनाना जरूरी नहीं है, बिना एक डिड के भी हम लोग सिर्फ एग्रीमेंट मतलब ओरल में भी काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में ओरल में अपना सारा टर्म कंडीशन तय कर लिए, ओरल में है तो सिर्फ एग्रीमेंट कहलाएगा, वही जब रिटेन हो जाता है तो डिड कहलाता है। तो क्या रिटेन में करना जरूरी है, तो नहीं, है ना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है डिड मतलब कि बनाना कंपलसरी है, मतलब कैसा है, कंपलसरी है, पार्टली कंपलसरी तो फालतू का ऑप्शन है, वो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं मिला तो वो बना दिया गया। पार्टली मतलब क्या, आधा कंपलसरी आधा भाई वॉल्वेंट्री ऐच्छिक, तो ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में ज़्यादातर बात जो होता है ना वो वॉल्वेंट्री ही होता है। अगर इस यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसा होता है,
कंपलसरी होता है, वॉल्वेंट्री होता है, उसमें भी ऑप्शन ए को दे दिया जाता है, पार्टली कंपलसरी, तो वहाँ पे भी आप क्या टिक करेंगे, वहाँ पे भी वॉल्वेंट्री ही टिक करेंगे। पार्टनरशिप में ज़्यादातर बातें जो होती है वो वॉल्वेंट्री होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना भी वॉल्वेंट्री है, मतलब कि डीड बनाना भी वॉल्वेंट्री है, और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन भी वॉल्वेंट्री है। अभी क्या पूछा जा रहा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, देखिए आ गया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल और रिटेन कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि रिटेन में ही बनाए, ओरल में भी हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओरल और एग्रीमेंट, ओरल और रिटेन। फिर पूछा गया पार्टनरशिप में पार्टनर लोगों का लायबिलिटी कैसा होता है, किस टाइप का होता है, तो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यही अगर कंपनी में पूछा जाए तो कंपनी में लिमिटेड होता है, और पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। जनरली पार्टनरशिप जो होता है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का। अब बात आया कि पार्टनरशिप में फर्म के साथ पार्टनर लोगों का कैसा रिलेशन होता है, कैसा संबंध होता है, तो पार्टनरशिप में पार्टनर जो होता है, हर एक पार्टनर जो होता है खुद ओनर होता है, खुद के लिए ओनर होता है, और दूसरे पार्टनरों के लिए एजेंट होता है। एक फीचर भी हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप का, एक फीचर भी होता है एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप यही बताता है, क्या बताता है कि पार्टनर जो होता है ना खुद के लिए ओनर होता है और दूसरे पार्टनरों के लिए एजेंट होता है। तो किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का फर्म के साथ कैसा रिलेशन होता है, फर्म के साथ एजेंट और ओनर दोनों का रिलेशन होता है। वो ओनर भी होता है, मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है दूसरे पार्टनरों। भाई पार्टनरशिप में एक पार्टनर कुछ भी करेगा तो वो उससे अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुआ, कोई लॉसेज हुआ तो वो सबको मिलेगा, कोई प्रॉफिट भी हुआ तो वो सबको मिलेगा, सबके लिए वो काम कर रहा है, ऐसा होता है। वो अपने लिए भी कर रहा है और बाकी सारे पार्टनरों के लिए भी कर रहा है। तो ये कहेंगे कि पार्टनरशिप में फर्म के साथ पार्टनर लोगों का कैसा रिलेशन होता है, तो ओनर और एजेंट दोनों का रिलेशन होता है। फिर बात आया कि भाई पार्टनरशिप एक्ट जो है कब बना था, किस ईयर में बना था, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये रहेगा, है ना, इसका आंसर ही क्या है, पार्टनरशिप एक्ट कब बना, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना। अभी बात क्या किया जाए कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, क्या नेचर है इसका, किस नेचर का अकाउंट है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग जो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो इनकम और एक्सपेंसेज होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका उद्देश्य होता है, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं, डिविजुअल प्रॉफिट या डिविजुअल लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे सारे इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मतलब वो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड या इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा वो किस टाइप का अकाउंट होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। फिर बात आया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसा होता है, तो कैपिटल जो होता है पार्टनर का है, पार्टनर एक पर्सन है। भाई पार्टनर करेंट अकाउंट भी अगर पूछा जाए, पार्टनर लोगों का करेंट अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल है, पार्टनर जो अमाउंट लगा रहा है बिजनेस में, है ना, या फिर विड्रॉ कर रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टनर लोगों को जो कुछ भी मिल रहा है वो सारी चीज़ें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर करेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। तो पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सब, उन सब ट्रांजेक्शन को पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट में लिखा जाता है। ये पार्टनर लोगों का अकाउंट है, ये पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, ओनर को, पार्टनरशिप फर्म का जो ओनर है पार्टनर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया। तो ये दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट दोनों पर्सनल अकाउंट होगा। तो पार्टनर कैपिटल भी और पार्टनर करेंट भी दोनों पर्सनल अकाउंट होगा। अब क्या पूछा जा रहा है कि भाई पार्टनर, इसमें से कौन जो है पार्टनरशिप का फीचर नहीं है पूछ रहा है। तो भाई एग्रीमेंट तो होता ही है पार्टनरशिप में, ओरल ही सही लेकिन होना ही होना है। एग्रीमेंट भाई जरूरी है पार्टनरशिप में। तो भाई पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ओरल ही सही, एग्रीमेंट के आधार पे ही पार्टनरशिप का निर्माण होता है। तो एग्रीमेंट जरूरी है। प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो सारे पार्टनरों में बंटना चाहिए, ये भी जरूरी है। फिर क्या है, 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50 पर्सन।
तो भाई लेकिन यहाँ अभी अभी हम लोग बात किए थे पार्टनरशिप में पार्टनर लोगों का लायबिलिटी किस टाइप का होता है, तो अनलिमिटेड होता है। अभी अभी बात हुआ था कि पार्टनरशिप में पार्टनर लोगों का लायबिलिटी कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला, एक फीचर दे दिया गया लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि गलत है। यही जो है पार्टनरशिप का फीचर नहीं होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी बोला गया। फिर क्या बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप करेंट अकाउंट कब बनाते हैं, जब कैपिटल को किस तरह से मेंटेन करते हैं कि वहाँ पे करेंट अकाउंट बनाना पड़ जाता है। तो हम लोग को याद होना चाहिए कैपिटल दो तरह से मेंटेन किया जाता है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग कैपिटल को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही सारा कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जब कैपिटल फिक्स रखते हैं हम लोग, फिक्स मेथड से जब कैपिटल को मेंटेन किया जाता है तो क्या होता है, वहां पे कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए दो अकाउंट बनाया जाता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। मतलब करेंट अकाउंट कब बनता है, जब कैपिटल फिक्स होता है ना। इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल फिक्स बेसिस पे जब उसे मेंटेन करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होगा कि भाई आपका करेंट अकाउंट बनेगा। फिर आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो डिविजुअल प्रॉफिट और डिविजुअल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे आंसर होगा, फाइंड आउट डिविजुअल प्रॉफिट, डिविजुअल लॉस भी होगा यहाँ पे, वहाँ भाई प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा। अभी क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत एकदम ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं लगा हुआ इस क्वेश्चन में। मतलब क्या, अब इसमें इक्वली आंसर नहीं कर दीजिएगा। ये इक्वली कब होता है, जब क्वेश्चन में ठीक इसी के नीचे हम देखिए यहाँ लिए हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे इक्वली सही होगा। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तब प्रॉफिट या लॉस इक्वल बटेगा। लेकिन इसमें ऐसा थोड़ी ना कुछ बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटा जाता है। तो पार्टनरशिप में क्या है कि भाई जो भी एग्रीमेंट हुआ, जो तय हुआ, ओरल में या रिटन में जो भी तय हुआ उसके अनुसार प्रॉफिट बांटा जाएगा। अगर एग्रीमेंट में तय हुआ कि नहीं भाई प्रॉफिट जो है कैपिटल के रेशियो में बांटा जाए, प्रॉफिट जो है इक्वल बांटा जाए, प्रॉफिट जो है भाई 3:2:1 में बांटा जाए, अगर ये जो भी तय हो जाए उस रेशियो में बांटा जाएगा तो एज पर एग्रीमेंट इसमें आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे क्या आंसर होगा हम लोग का, एज पर एग्रीमेंट। लेकिन यही जब पूछ दिया जाए कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाता है, तो इक्वल आंसर होगा। फिर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें किसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा। तो भाई एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो इनकम एक्सपेंस होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, जो कि प्रॉफिट होने पे ही दिया जाए, है ना, उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला एक्सपेंस कहते हैं। प्रॉफिट ना होने पे जो ना दिया जाता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ना दिया जाता है, प्रॉफिट होने पर ही जो दिया जाता है उस, और प्रॉफिट ना होने पे नहीं दिया जाता उसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं। और जो क्या है, प्रॉफिट हो या ना हो, है ना, एकदम देना ही देना है, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। तो क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली एप्रोप्रिएशन वाला एक्सपेंस है। भाई पार्टनर को सैलरी भी तभी हम लोग देते हैं जनरली, एक्सेप्शनल कुछ भी हो सकता है, अभी लिख ही देगा कि नहीं, एकदम सैलरी देना ही देना है तो देना पड़ता है। वहाँ पे लिख देता है क्वेश्चन में कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना इवन फर्म इन्वॉल्व इन लॉस, फर्म लॉस ही में क्यों ना चल जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन जनरली जब कुछ ना बोला जाए, सिंपल अगर जनरल बात किया जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिजर्व में हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। कब, ये सब कब करते हैं, जब अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है कि ये सब किया जा सके, तभी ये सब करते हैं हम लोग। तो ये सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड आइटम है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑल आंसर हो जाएगा हम लोगों का।
फिर बोला जा रहा है विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स। अभी अभी बात हो रहा था फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग का। जब कैपिटल फिक्स होता है तो वहाँ पे दो अकाउंट बनता है कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट, दोनों बनता है फिक्स रहने पर। अब फ्लैक्चुएटिंग अगर रहेगा, यही अगर यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग बोलता तो वहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। सेम क्वेश्चन बन सकता है ना। यहाँ पे सिर्फ फ्लैक्चुएटिंग कर दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट ओनली लिखा आंसर होगा। लेकिन जब बोल रहा है फिक्स, तो फिक्स में क्या होगा, फिक्स में दो अकाउंट बनेगा, दोनों बनेगा, कैपिटल भी बनेगा और करेंट अकाउंट भी बनेगा। तो इस तरह से आज हम लोग अभी जो है हम लोग चैप्टर 2 का भी कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 के एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए और समझ लीजिए। इसके आगे के मल्टीपल चॉइस अभी चैप्टर 2 में और भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी करेंगे आगे के क्लास में। अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू।